नमस्कार साथियों। ईरान, यूएस और इजराइल के बाद बीच में वॉर और इंटेंस हो गया है और ख़तरनाक मोड पे आ गया है दोस्तों। इस पर चर्चा करेंगे, साथ के साथ ये जानेंगे कि इंडिया के एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंडिया के मार्केट सिल्वर और गोल्ड पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इसका एनालिसिस करेंगे और आने वाले टाइम में प्राइजेस कहाँ तक रह सकते हैं मार्केट में, कहाँ तक गिरावट आ सकती है, सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस में कितना उछाल आ सकता है दोस्तों। इन सभी विषयों में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। सबसे पहले बात करते हैं ईरान, यूएस और अमेरिका की वॉर की। ईरान अब और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपने मिसाइल्स को दाग रहा है, चाहे वो यूएस के बेसिस हों या फिर इसराइल हो। लगातार यूएस के बेसिस को वो निशाना बना रहा है, चाहे वो यूएई में हो, अबू धाबी में हो, बहरीन में हो या फिर आपका जितने भी सारे गल्फ कंट्रीज में उसके वहाँ बेसिस है, सब पर लगातार वो हमला कर रहा है। और इसराइल के ऊपर तो उसकी मिसाइलें लगातार घूम रही हैं। ये इसराइल के डिफेंस सेक्टर पे फायर कर रहा है। इसराइल के वहाँ पे आम नागरिकों के ऊपर भी मिसाइलें गिर रही हैं। तो ये अब बहुत ही वॉर एस्केलेट हो गया है और ये लंबे टाइम तक जाने वाला है दोस्तों। अब आइए जानते हैं इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है, जहाँ से इंडिया लगभग 40 से लेकर के 50% तक का ऑयल, क्रूड ऑयल उसी रास्ते से इंपोर्ट करता है। साथ के साथ जो खाद्य तेल है या अदर मटेरियल है उसी रास्ते इंडिया इंपोर्ट करता है। ईरान ने उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और अब इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहा है कि अगर आप उस रास्ते से अपना कोई भी शिपमेंट मूवमेंट कराते हैं तो वो उस पर इंश्योरेंस नहीं देगा। मतलब ये है कि कभी भी टैंकर पर या शिपमेंट के ऊपर ईरान आपका मिसाइल मार सकता है, तो वहाँ आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ से जब मूवमेंट होकर के चीज़ें आएंगी तो वहाँ आपका फ्रेट चार्ज बढ़ जाएगा, शिपमेंट चार्जेस बढ़ जाएंगे, इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ जाएगा और टाइम भी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट बहुत ही महंगा हो जाएगा और जो इंडिया डॉलर में पेमेंट करता है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ डॉलर का पेमेंट ज़्यादा होगा और जब एक्सपोर्ट होगा नहीं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में इंडिया बहुत सारे माल एक्सपोर्ट करता है, और जब एक्सपोर्ट होगा नहीं तो डॉलर में पेमेंट आएगा नहीं। इससे रुपए में और भी ज़्यादा कमजोरी देखने को मिल सकती है, जिससे सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा एस्केलेशन आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं यूएस इसके बारे में क्या सोच रहा है। यूएस जो ये समझ रहा था कि जिस तरह से उसने वेनेजुला को कैप्चर किया था और वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा ले गया था, सेम वही हाल ईरान का होगा। लेकिन खमेनेई के मारे जाने के बाद में ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वॉर कहाँ तक जाएगा, क्योंकि उसके पास जो लंबी रेंज की मिसाइल्स हैं और जो उसका बयान आया है कि अभी उसने अपने ये 10 से लेकर 20% का स्ट्रेंथ नहीं दिखाया है। अगर वो फुल फ्लैज स्ट्रेंथ दिखाएगा तो कितना भारी वो नुकसान कर सकता है अमेरिका का और इजराइल का दोस्तों। तो ये आने वाले टाइम में अगर ये हफ्ते 10 दिन तक वॉर जाता है तो खास करके इक्विटी मार्केट पे जबरदस्त तरीके का प्रेशर रहेगा और वहां पे और भी ज्यादा बिकवाली और गिरावट आ सकती है दोस्तों। अगर आज की बात करें तो निफ्टी लगभग 1.25% के आसपास गिरा है। साथ के साथ बैंक निफ्टी और सेंसेक्स लगभग इसी के रेंज में गिरावट देखने को मिली है। और अगर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो $85 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और गोल्ड की बात करूं तो 5215 यानी कि $5215 के ऊपर ट्रेड हो रहा है दोस्तों। तो इन दोनों में अच्छी खासी तेजी है। 4% से ज़्यादा का सिल्वर में तेजी है और लगभग लगभग 4.25% का तेजी आपका गोल्ड में है। तो विद इन अ डे ये एक तेजी है, लेकिन ये वॉर अगर लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहेगा तो सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस और भी ज़्यादा तेजी हो जाएंगे, क्योंकि लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। इक्विटी में जहां लगातार प्राइजेस गिर रहे हैं, प्रेशर है, वहां सेफ डिमांड बढ़ जाएगा और इनके प्राइजेस आने वाले टाइम में और भी एस्केलेट हो सकते हैं। आज यूएस का मार्केट ओपन होगा, अगर वहां के इक्विटी पर इसी तरह का प्रेशर रहेगा तो वहां भी सिल्वर और गोल्ड की जबरदस्त बाइंग होगी, जिससे प्राइजेस और भी ज़्यादा एस्केलेट हो सकते हैं दोस्तों। अब आइए ये बात करते हैं कि आने वाले टाइम में प्राइजेस क्या रहने वाला है और आपकी स्ट्रेटजी इसमें क्या होनी चाहिए। सिल्वर का दोस्तों जो मेजर रेजिस्टेंस है वो $98 है। अगर $98 सिल्वर अब ब्रेक करता है तो फिर 100 और 100 के ऊपर इजिली क्रॉस कर जाएगा, जो मुझे लगता है अगर ये और चला एक हफ्ते तक तो ये आपको दिखाई दे देगा। साथ के साथ अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में अब 5500 या जो उसका सबसे हाईएस्ट 5600 जो लास्ट टाइम गोल्ड ने बनाया था, वो अब इजिली विद इन अ वीक ये क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, अगर ये वॉर एक हफ्ते तक लगातार चला तो दोस्तों।
अब बात करते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी इसमें क्या होनी चाहिए। मैं हमेशा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करता हूँ। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है दोस्तों, तो इक्विटी में आपका भारी भरकम गिरावट होगा, और अगर मैं बात करूँ सिल्वर और गोल्ड में, तो आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल पैनिक ना करें, सेलिंग ना करें। एक वॉर जब कहीं होता है तो उसके बाद में एक अच्छी खासी रिकवरी भी उसके जस्ट बाद में आती है। तो जो भी आपके पास अच्छे स्टॉक्स, अच्छे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, पेशेंस रखें, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का प्लान रखें, आपको कहीं ना कहीं रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा। खास करके जिनका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है उनको तो ज़्यादा घबराने वाली बात है ही नहीं। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स तो मार्केट को गिरते समय में भी पैसा बना लेते हैं, और मार्केट जब भागता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर तो उनका चांदी और सोना बना ही रहता है। तो आने वाले टाइम में पेशेंस और लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट, ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला है दोस्तों। यूएस के मार्केट पर, इजराइल के न्यूज़ पर, ईरान के न्यूज़ पर, इन सब का कॉमन स्टेटमेंट क्या आता है उस पर लगातार नज़र बनाए रखें दोस्तों, क्योंकि वॉर का एक स्टेटमेंट मार्केट को फिर से नीचे ले आएगा, और एक स्टेटमेंट जो अगर कहीं किसी तरह से टॉक्स या डायलॉग्स या ऐसा कहीं डिसाइड हुआ कि वॉर बंद हो जाएगा, तो मार्केट फिर वहाँ से सीधा इक्विटी पेस पकड़ लेगा, और सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में जो ये एस्केलेशन हुआ है वहाँ वो थम जाएगा, और प्राइजेज कहीं ना कहीं वहाँ करेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो शॉर्ट टर्म में अभी इक्विटी पर प्रेशर है, इक्विटी में आपको जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगा। सेफ इन्वेस्टमेंट सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज आपको आने वाले टाइम में एस्केलेट होते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। अभी की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।